कोई भी ऐसी ऐप जिससे हम लर्निंग कर सकते हैं और जो किसी कोर्स को डिलीवर करने के लिए बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अ कोर्सवेयर। एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन that may be used on computer or mobile to deliver a course is called a courseware। ठीक है, और लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है, और लर्निंग सॉफ्टवेयर। याद रह जाएगा सबको? यस सर। ओके, थैंक यू। तो जो बेटा कोर्सवेयर है, इसका मकसद होता है कि हम बच्चों को कोई ख़ास सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ या उसके अंदर नॉलेज दे सकें। जैसे इंग्लिश लेवल का कोई ग्रामर टीचिंग कोर्स है तो उसके थ्रू हम ग्रामर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो बच्चों को डिलीवर करते हैं। ऐसे अगर कोई मैथ का कोर्स है तो मैथ के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसके अंदर, यानी अगर वो किड्स लेवल पे है, उसमें न्यूमेरिकल कोई चीज़ें हैं, न्यूमरेशन है, तो उसके बारे में बताते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताते हैं, एवरेज के बारे में बताते हैं। ऐसे अगर स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं तो वो मेन मीडियम मोड के बारे में बताते हैं। जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, अलजबरा है तो अलजबरा के बारे में है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स भी हमें मिल जाती है मुख्तलिफ यूनिट्स पे या मुख्तलिफ एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स पे जो स्कूल लेवल पे हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और कंबाइन भी मिल जाती है, यानी एक ऐप के अंदर मुख्तलिफ जो यूनिट्स है कवर हो रहे होते हैं। तो इसी तरह बेटा साइंस है, साइंस के अंदर जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इनके बारे में हमें इंडिपेंडेंट ऐप्स मिल जाती हैं, और एक ऐप्स के अंदर भी इनके कंटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, जोग्राफी, सब पे ऐप्स बनी हुई हैं। तो मकसद ये है कि हम इन ऐप्स को एक्सेस करें, और एक्सेस करने के बाद देखें कि क्या वाकई ये ऐप्स ऐसी हैं कि इन्हें हम बच्चों को रेफ़र कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, इन फ्यूचर दे कैन यूज़ इट एंड कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। चूँकि हर घर में इस वक्त मोबाइल है और हर कोई जो है वो यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड सेट्स, तो इसका डेफिनेटली हमें मोबाइल लर्निंग की तरफ आना चाहिए, और उसमें हमें बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। ऐसे कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस भी हैं, कोर्सवेयर्स भी हैं, जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं और कंप्यूटर पे रन होते हैं, और कंप्यूटर की स्क्रीन के थ्रू हम उनको देख सकते हैं, चला सकते हैं। तो अब हम अगर ऐसी ऐप्स यूज़ करेंगे, ऐसी वेब बेस्ड भी एप्लीकेशंस हैं, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो डायरेक्टली वेबसाइट पे ही ओपन होती हैं, वहीं पे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, वहीं से हम उनके थ्रू लर्न कर सकते हैं, और उसके बाद हम वहाँ से फ़ायदा ले लेते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन चाहे मोबाइल बेस्ड हैं, चाहे कंप्यूटर बेस्ड हैं, चाहे वेब बेस्ड हैं, इन ऑल फॉर्म्स अगर ये एप्लीकेशन हमें मिलती हैं तो हमें इसके अंदर क्या देखना चाहिए, व्हाट शुड वी लर्न, और व्हाट शुड वी सीक, कि कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उसको कैसे हम अगर वैल्यूएट करेंगे क्योंकि ये ऐप अच्छी है या बुरी, इसको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आज हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, एवेल्यूएशन ऑफ अ गुड कोर्सवेयर और लर्निंग ऐप और सॉफ्टवेयर, कि कैसे हमें पता चले कि कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा है, बुरा है, या कितना अच्छा है, या कितना बुरा है, या कितना वो हमें सर्व कर रहा है। तो उसके लिए हम इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे बेटा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ बुलेट्स में आपको नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं सबको नज़र? यस सर। इसमें पहला जो बेटा पॉइंट है वो क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। वेल डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी इसका मतलब ये है कि वो जो ऐप है या कोर्सवेयर है या लर्निंग एप्लीकेशन है, उसको ऑब्जेक्टिवली बनाया गया हो, उसमें हमें पता चलता हो कि उसके अंदर वाकई ही कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्व हो रहा है, इससे वाकई ही स्टूडेंट्स का जो है ना कोई ख़ास तरह का कंटेंट जो है वो और कंटेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। ठीक है, यानी वो सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, और उसमें हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ का इस्तेमाल करने का फ़ायदा हो सकता है। देन क्वालिटी ग्राफिक्स एंड वॉइस ओवर कैपेबिलिटीज़, तो अगर उस ऐप के अंदर जो ग्राफिक्स हैं, जो इमेजेस हैं, शेप्स हैं, बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, क्या वो वाजियाँ हैं, डिम हैं, किस तरह की ग्राफिक्स कैसी है, उसकी क्वालिटी ग्राफिक्स कैसी है। ठीक है, और प्लस उसके अंदर क्या वॉइस भी साथ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हम उनको यूज़ करते हैं, कमांड देते हैं, तो क्या हम वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई वॉइस भी है साथ में, जैसे सम टाइम हम क्लिक करते हैं तो टिक की आवाज़ आती है, या इस तरह से मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं, तो क्या वॉइस ओवर कैपेबिलिटीज़ भी उसके साथ अटैच है। द एग्जाम्पल सिनारियो एंड वॉइस एलिमेंट टू द जोग्राफिकल डेमोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द लैंड, तो ये भी हो सकता है कि जो उसके अंदर आपके पास ऐप है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कोई ग्राफिक्स हो सकती हैं, जिसमें कोई जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, मैप हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या वो जो सिनारियो है या वो जो ग्राफिक्स हैं, क्या हाँ वो को रेलिवेंट हैं हमारी कंटेंट से, या जिस कंट्री के बारे में बताया जा रहा है उससे रेलिवेंट है कि नहीं है। देन वी हैव टू सी इजी टू यूज़ नेविगेशन बटन और मेन्यू, तो क्या हम आसानी से एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे मूव कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे मूव कर सकते हैं,
यानी पहले यूनिट पे काम कर रहे हैं तो हम 5वें पे जाना चाहते हैं, क्या जा सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे टॉपिक फ्लोज ग्रेजुअली फ्लोड बाय द एक्सरसाइजेज एंड देन फीडबैक ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऐसे क्या जो एप्स हैं इसके अंदर जो कंटेंट है, जो भी यूनिट्स हैं उसके एक तो उसमें ग्रेजुअली फ्लो करता है, और उसके साथ क्या एक्सरसाइजेज भी हैं। अगर हम एक यूनिट कंप्लीट करते हैं तो क्या उसके बाद कोई उसकी टेस्ट भी आ रहा है, उसकी एक्सरसाइजेज भी आ रही हैं, और उसमें कोई फीडबैक भी दिया जा रहा है यूज़र की तरफ से, और उसको बताया भी जा रहा है कि उसके क्या रिस्पॉन्सेज हैं, क्या वो किस हद तक वो लर्न कर चुका है कि नहीं कर चुका। ठीक है, ऐसे बेटा कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग इट इंडिपेंडेंटली, तो क्या यूज़र उसको आसानी से यूज़ कर सकता है, खुद से यूज़ कर सकता है, या उसे टीचर की हेल्प चाहिए होगी या किसी और की हेल्प चाहिए होगी? अगर तो वो खुद यूज़ कर सकता है तो इट मीन्स कि वो उसको इंडिपेंडेंटली उसके अंदर कैपेबिलिटी है यूज़ होने की, और ऐसी ऐप अच्छी ऐप होगी जिसके अंदर लेस डिपेंडेंसी ऑफ अदर्स हो। ठीक है, और इसकी एक बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो लो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ये भी बड़ी ज़रूरी है कि आप उसके कोई हाई फाई रिक्वायरमेंट्स ना हों स्टोरेज के हवाले से या उसके एक्सेस के हवाले से। तो उसमें चाहे वो इंटरनेट स्पीड है या सॉर्ट ऑफ इंटरनेट डाटा रिक्वायरमेंट है, या आपकी हार्डवेयर डिस्क रिक्वायरमेंट है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जितनी ये मिनिमम होंगी उतनी ऐप को वेटेज ज़्यादा देंगे हम। इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो मोस्टली जो मोबाइल ऐप्स हैं वो तो फ़ौरन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। तो आपका जो भी ऐप हो उसको आसानी से आप जो यूज़र है उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकें। देन डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट, ये हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट की बात हो रही है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो उसकी स्पेस मिनिमम रिक्वायर हो। जैसे ये है कि ऐप ने काम तो वही करना है, लेकिन कोई ऐप इतनी बड़ी बना दी गई है जैसे 200 MB की या 150 MB की, या इतना बड़ी MB में वो बना दी गई है, तो वो सारी बातें वो आगे मोबाइल में ज़्यादा फिर डाटा जो है ना वो यूज़ करेगी, स्पेस यूज़ करेगी। और इसी तरह से प्लग इन फैसिलिटीज़, तो ऐसी ऐप्स जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं कंप्यूटर में, तो उसमें प्लग इन फैसिलिटीज़ होती है। उसमें ये होता है कि कोई एक्सटर्नल अगर प्लग इन करनी हो डिवाइस या कोई कंपोनेंट, तो उसको प्लग इन किया जा सके, अटैच किया जा सके। मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यानी उसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मिनिमम हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बहुत बड़ा लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, इजीली हो, जिसके जो मोस्टली मोबाइल पे काम कर रहा होता है। देन बुक मार्किंग फैसिलिटीज़, बुक मार्किंग फैसिलिटीज़ का बेटा मतलब होता है, मोस्टली ये सब में तो नहीं होता, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई ख़ास तरह की इन्फॉर्मेशन या जो पेज या स्क्रीन सामने आ रही होती है उसको सेव कर लिया जाए, उसको बेटा कहते हैं बुक मार्क फैसिलिटीज़, जिसको वन क्लिक पे हम वापस हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बुक मार्क फैसिलिटीज़। और ये मोस्टली नहीं होती, ये ज़्यादातर जो वेब रिसोर्सेज है ना उसके अंदर ये यूज़ होती हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में या वेब रिसोर्सेज में। या आपका जो ये है क्या नाम है इसका, क्रोम है, या इसमें बुक मार्किंग होती है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, एक इनके अंदर बुक मार्किंग होती है, सॉफ्टवेयर में काम होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, तो जो इंस्ट्रक्शन मटीरियल हमें चाहिए क्या वाकई मौजूद है वहाँ पे, यानी वाकई ही वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। और देन सेल्फ पेस अप्रोच, यानी स्टूडेंट खुद से लर्न करें जितना वो करना चाहता है, वो थोड़ा करना चाहता है, ज़्यादा करना चाहता है, कम करना चाहता है, यानी इट्स ऑल टुगेदर टोटल जो है ना वो जो यूज़र है, जो लर्नर है, उसकी अपनी मर्जी है, उसके अपने पेस है। फास्ट लर्नर ज़्यादा लर्न कर लेगा, जो स्लो लर्नर्स वो कम लर्न कर लेगा या कम पेस के साथ लर्न करेगा, तो ये होना चाहिए। देन प्रेजेंटेड इन अ लर्नर कॉन्टेक्स्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वाकई ही ये लर्नर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, इस ऐप के अंदर जो कंटेंट दिया गया है, क्या वाकई ही इसे लर्नर लर्न कर सकता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं, उसकी आसानी के लिए हो रही हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो रही हैं। सपोर्ट फॉर वेरियस स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें ये हो सकता है कि जो आपके क्वेश्चन के डिफरेंट स्टाइल हैं, जैसे एमसीक्यूज हैं, आपके ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग लिस्ट हैं, तो इसमें वेरियस स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चन जो है, असेसमेंट है, वो अगर यूज़ हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फैक्ट उसका एक फीचर हो सकता है। अगर दो भी हैं तो काफ़ी हैं, तीन भी है तो काफ़ी है। नॉट टू केस सेंसिटिव, अगर वो हमसे कोई इनपुट लेता है टाइपिंग में, तो इट शुड नॉट बी केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव किसी को पता क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय केस सेंसिटिव? जी स्टूडेंट्स, No, sir. केस सेंसिटिव होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस, इसको केस सेंसिटिव कहते हैं। अपर केस होता है बड़ी एबीसी, जैसे हम लार्ज या कैपिटल एबीसी लिखते हैं, और वो जो स्मॉल केस है, स्मॉल एबीसी है, उसको हम छोटी एबीसी जैसे कहते हैं। तो इन दोनों में अगर डिफरेंशिएट करता है तो उसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर। तो अगर नहीं करता है तो फिर तो अच्छा है, यानी अगर ये नहीं कर रहा है ना फिर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उसमें चाहे लार्ज केस लिखें चाहे स्मॉल केस लिखें, आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, आपका फीडबैक एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें हैं जिनका ताल्लुक है
वाई स्टूडेंट्स लाइक कोर्सवेयर्स और लर्निंग ऐप्स। तो ऐसा इन ऐप्स को यूज़ करने की हमें ज़रूरत क्या है, तो इसके नीचे इसके बेटा ये कुछ रीजंस हैं, इनको ज़रा थोड़ी देर के लिए पढ़ लें, उसके बाद फिर इन पर आप डिस्कस करते हैं। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको रीडिंग कर लें इसकी। जी फर्स्ट टू एक्सप्लेन करें, कौन करना चाह रहे हैं? जी लाइव आप करेंगे? यस सर। बताएं फिर। फर्स्ट में वो कहते हैं दे आर इन्फिनिटली पेशेंट, इनके ऊपर जो है वो इन्फिनिटली का मतलब होता है कि ये हम यानी लामहदूद सब्र ज़मा हैं, यानी इनको आप जितना मर्जी तंग कर लें, जितना मर्जी छेड़ लें, जितना मर्जी आप इसको बंद कर लें, दोबारा चला लें, तो इनके अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। ये टीचर की तरह जैसे हम ह्यूमन हैं, तो उसमें अगर आपने ज़्यादा तंग करेंगे तो डेफिनेटली वो बर्न आउट हो जाता है, लेकिन ये बर्न आउट नहीं होते, ये इन्फिनिटली पेशेंट है। तो आप जब जितना मर्जी इस पर काम कर लें, जितना मर्जी इन्हें बार बार चला लें, आगे कर लें, पीछे कर लें, तो ये वैसे ही रहता है। ठीक है, इसका पर्पस मकसद ये है यहाँ कहने का। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है? लेकिन नेवर गेट टायर्ड कि आप इनको जितना मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थक नहीं है। हाँ थकते नहीं, आप इनको 2 घंटे कर लें, 2 दिन जिसका कर ह्यूमन लें। के नेचर है कि वो हाँ अगर ह्यूमन जो है ना काम वो तो करे आ तो जाता है, थक जाता है। यस। ये नहीं थकते। अच्छा, और जो 2 अगले नेक्स्ट वो कौन बता रहा है हमें से? चलिए किसी और को मौका देते हैं। थैंक यू लाइव। मैं बताऊं? जी आप बेटा बताएं जुवेरिया। नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री मींस के ये नहीं होती, अगर हम इन पे सर्च करें तो ये करते अलाउ स्टूडेंट टू वर्क प्राइवेटली, और ये स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो काम कर सके, किसी टीचर किसी और जरूरत नहीं होती, हम लोग सेपरेटली कर हाँ सकते हैं। सेपरेटली यूज कर रहे थे, वेरी ट्रू। अच्छा नेक्स्ट कौन करना चाह रहा है? शाबाश, जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है, जिसके बाद हमने एक एक्टिविटी करनी है। जी ज़रियाब, आपकी आवाज़ शायद आज नहीं आ रही। उज़ैर अफजल आप करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट्स। अब्दुल्ला नबी, खतीजा दरीस, मोहम्मद अबूजर, कोई भी नहीं है यहाँ पे? कंप्यूटर कभी भी ये चीज फॉरगेट नहीं करता कि किसी चीज को करेक्ट करना, कहीं पर कोई मिस्टेक आ जाती है तो फौरन उसको अंडरलाइन कर देता है कि ताकि अगले से को पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। लाइबा यहाँ एंड पे, नेक्स्ट लाइबा ये तो हम बात कर रहे हैं, ये मोस्टली हम बात कर रहे हैं इसकी वर्ड की। वर्ड के अलावा भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर जो असेसमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें अगर स्टूडेंट्स गलत ऑप्शंस को चूज़ करते हैं तो ये उन्हें गाइड करता है कि भाई ये ऑप्शन रॉन्ग है और करेक्ट ऑप्शन ये है। तो इसका मकसद ये है। और अगर आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो फिर ये प्रेज भी करता है, गुड वर्क, गुड जॉब, इस तरह से मार्क्स भी देता है। ठीक है जी नेक्स्ट। एंड फन एंड एंटरटेनिंग, कंप्यूटर में भी एंटरटेनिंग भी है। हाँ बस यानी इसमें इसमें ये ना कि मज़ा आता है इस पे काम करने का, एंजॉय करता है इंसान काम करके, काम यानी थकता नहीं है, बोर नहीं होता। तो इसमें चूंकि वॉइस भी होती है, डिफरेंट पिक्चर्स भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं, तो ये हमें हर लिहाज से हमें एंगेज कर लेते हैं। जी नेक्स्ट। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, ये इंडिविजुअल लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है हाँ आप कोई भी मेनली। इंडिविजुअल अपनी लर्निंग खुद कर सकता है। जी यस। आर सेल्फ प्लेस्ड, जी, इसका मतलब कि प्लेस्ड की हर पर्सन की अपनी रफ्तार है। पेस का मतलब रफ्तार होती है। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई मीडियोकर होता है। तो हर कोई जो लर्न करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो वेरी करती है लर्नर्स की। तो ये सेल्फ पेस्ड है कि जो फास्ट लर्नर है वो जल्दी लर्न कर लेगा, जो ज़्यादा लर्न कर लेगा एक दिन में, और जो दूसरा स्लो लर्नर वो कम लर्न कर लेगा। लेकिन हर बंदा, मसलन एक बंदा है वो 1 घंटे में एक काम लर्न कर सकता है, दूसरा 2 घंटे में वही काम कर सकता है। तो हर बंदे का अपना पेस है लर्न करने का, तो ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। जी नेक्स्ट, डू नॉट एम्बेरस स्टूडेंट हु मेक मिस्टेक, या अगर स्टूडेंट यहाँ पर कोई मिस्टेक करता है तो कंप्यूटर जो है वो बार बार बता बता के उसको शर्मिंदा हाँ करता है। शर्मिंदा नहीं करता, एम्बेरस जैसे नहीं करता। कि जैसे टीचर बार बार कहते हैं कि कोई बात ऐसी कह देते हैं जिससे बच्चा एम्बेरस हो जाता है कि भी मुझसे गलती हो गई, अब टीचर हमें डांटेंगे, ये करेंगे, तो ये एम्बेरस नहीं करता। जी नेक्स्ट। पॉसिबल टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑप्शंस, हाँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने की भी ऑप्शंस देते हैं।
डेफिनेटली आप देखें जैसे असेसमेंट करते हैं तो आप एमसीक्यूज गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ खुद ले रहा हूँ, गिविंग इमीडिएट फीडबैक फ़ौरन आपको बता देता है कि आप सही हैं या गलत हैं। आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन टीचर, उसको ये अपने पर्पस पे फोकस करता है, टीचर से ज़्यादा पर्पसफुल होता है। फ्री टीचर्स फॉर मोर मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स, तो टीचर फ्री है, स्टूडेंट्स से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सॉफ्टवेयर का। आर इम्पार्शन और रेस और एथनिसिटी, और किसी से कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता, किसी इतनी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं होता। ग्रेट मोटिवेटर होता है, गिव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर लर्निंग, कंट्रोल देता है लर्निंग पे। आर एक्सीलेंट फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। और कोर्स लर्निंग एप्स फॉर यूजिंग साइट, हियरिंग एंड टच, तो मैक्सिमम हमारी जो लर्निंग के लिए जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको मिला के ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है दीज आर आर ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट व्हाई दे लाइक्स कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस और कोर्सवेयर्स। दे एक्चुअली इट वाज आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, उन्होंने ये आंसर किया है इसको ना। अभी ये बेटा क्लास खत्म हो रही है, इसमें जूम पे अब दोबारा ज्वाइन करते हैं।